डिटर्मिनेशन कैसा लावे, हार्ड को डिटर्मिनेशन मेरे लाइफ में कैसे आ जावे। पहला पॉइंट, प्रभु, नाउ प्लीज रिमेंबर दिस पॉइंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। वी शुड बी फिलोसॉफिकली गेटिंग कन्विंस। अगर आपने कृष्णा कॉन्शियसनेस सीरियसली नहीं लिया तो उसका रिएक्शन क्या आएगा आपकी लाइफ में। कुत्ते और बिल्ली की तरह अभी जी रहे हो, ऐसा ही कंटिन्यू करना है क्या। प्रभु अभी तो मैं बहुत कन्विंस हो गया हूं प्रभु, इतना क्लियर कट क्लैरिटी मेरे लाइफ में आ गई है ना प्रभु जी, मैंने समझ लिया है यहां पे कोई व्यक्ति खुश है ही नहीं। जिसके पास पैसा है वो भी खुश नहीं है, जिसके पास नहीं है वो भी खुश नहीं है, जिसके पास दूसरी सब चीज है वो भी खुश नहीं है। सब जगह पे हर एक व्यक्ति दुखी है। अभी तक मेरे को एक व्यक्ति भी आकर के मेरे को बोलता नहीं है, प्रभु, आई एम इन हेवन इन अर्थ, आई हैव एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम, मुझे तो ऐसी जिंदगी निकालनी है। एक बंदा नहीं आ करके मुझे एक सब बोला है हृदय से। हाँ, चीटिंगबाजी डिप्लोमेटिक भाषा करना वो बात अलग है। ये क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है ये जगह है ना पनिशमेंट है यार। और थोड़ा अंदाजा तो लगाओ, और वो भी मैं बूढ़ा हो गया तो अभी मेरे को इतना घबराहट हो रही है। आप लोग जो है ना जवान लोग हैं इसलिए आपको समझ में नहीं आता होगा, लेकिन मेरा सबसे बड़ा ये घबराहट ये होती है, अरे अभी थोड़े समय में, आधी सेकंड, एक सेकंड भी नहीं, आधी सेकंड में मैंने जो 70-80 साल जो कुछ भी मैंने कया, कमाया, पैसा बनाया, पोजीशन बनाया, स्टेटस बनाया, नेम फेम बनाया, जो कुछ भी बनाया, एक सेकंड भी नहीं, आधी सेकंड में मेरे पास से छीन लिया जाएगा और मेरे को ऐसी जगह पे भेज दिया जाएगा जहां पे मेरे को लाइफ जीरो से चालू करनी है। प्रभु थोड़ा ग्रेविटी में जाओ, अक्कल आ जाएगी, मेरे को इसका सॉल्यूशन चाहिए यार। कब तक ये सब पागलपन करता रहूंगा मैं। आई वॉन्ट ए वेरी सीरियस सॉल्यूशन फॉर दैट। कितना भी करोगे प्रभु जी, कितना भी करोगे, ना मैं दूसरे को खुश कर सकता हूं ना कोई दूसरा मुझे खुश कर सकता है। ठीक है, गुड़ी गुड़ी बातें सब चलता रहेगा, ये क्या चल रहा है। एंड द वर्स्ट थिंग इज मैं किधर भी जाऊंगा ना, उधर मेरे को कुछ मालूम नहीं मेरा माँ बाप कौन होगा, मेरा कौन सा मुझे स्पीशीज मिलेगा, मैं कैसा लाइफस्टाइल होगा, और वही एंजॉयमेंट प्रोपेंसिटी मेरी घूमते रहेगी ऐसा ही ऐसा। कब तक ऐसा चलता रहेगा। एक समझदार आदमी के अंदर, एक अंदर से हार्डकोर फायर आ जाना चाहिए। मुझे कोई भी हालत में अभी इसका सॉल्यूशन चाहिए। मुझे ये 84 लाख की साइकिल जो है ना मुझे अभी खत्म करनी है, और यही जन्म में खत्म करनी है। आई वॉन्ट कृष्णा एट एनी कॉस्ट इन दिस लाइफ टाइम इटसेल्फ। ये हर एक डिवोटी के अंदर एक क्लैरिटी आ जानी चाहिए। कितना मारना है, थोड़ा खुला बोल दो। और अभी आई एम वॉचिंग सो मेनी यंग माता जी हियर। प्रभु, आई हैव एब्सोल्युटली, दे आर जस्ट लाइक माई डॉटर्स। लेकिन मैं उनको देख करके मुझे इतना दया आती है, कितनी लाचारी का जीवन है ये माता जी का, यंग माता जी का। एक तो सबसे पहला उसका क्या प्रॉब्लम होता है मालूम है, उसको मालूम है कि वो जो है शादी करेगी तो उसका हस्बैंड के नीचे रहना ही पड़ेगा, लेकिन नहीं करे तो किधर जाएगी। उसका बॉडी स्ट्रक्चर ऐसा बना है कि शी इज ए वीकर सेक्स, उसको कोई एक्सप्लॉइट कर देगा, और अगर उसको उसको एक्सप्लॉइट करेगा तो उसकी लाइफ और मिजरेबल हो जाएगी। आई नो मैनी माता जी दे कम एंड टेल मी, प्रभु जी क्या करूं, मेरा हस्बैंड ऐसा है मेरे को एक्सप्लॉइट कर रहा है, लेकिन इट इज बेटर टू गेट एक्सप्लॉइटेड बाय 1 पर्सन रादर देन गेटिंग एक्सप्लॉइटेड बाय 100 पर्सन। सॉरी सॉरी सॉरी, बहुत हैवी बोल रहा हूं अभी, लेकिन प्लीज मुझे माफ करना। ये देखने के बाद में भी इधर पड़ा रहने का है, ये देखने के बाद में भी इधर अच्छा लगता है। प्रभु, आई कैन टेल यू वेरी फ्रैंकली, प्लीज डोंट टेक इट इन अ नेगेटिव वे। हम पशु से भी हल्के हैं, वी आर वर्स देन एनिमल, ये देखने के बाद में भी। तो भी अभी ठीक है, फंस गए तो फंस गए,
लेकिन इधर से रास्ता तो निकाल दूंगा, और यही जन्म में निकालूंगा मैं। ये एंजॉयमेंट प्रोपेंसिटी मेरे को फंसाया। मजा करूंगा, मजा करूंगा, मजा करूंगा। क्या मजा मिला? वो आई कैन टेल यू अबाउट माई सेल्फ नाउ। आई एम कंसिडर विथ माई आउटसाइड फ्रेंड्स एंड एवरीबडी, दे ऑलवेज टेल मी, अरे यू आर द मोस्ट सक्सेसफुल पर्सन। मेरे पास भगवान ने सब कुछ दे दिया, मटेरियली सब चीज दे दिया। बट आई कैन टेल यू फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट इन फ्रंट ऑफ ऑल ऑफ वैष्णवस, मैं दुखी हूं। क्यों दुखी हूं? अरे यार, सब चीज चला जाएगा, ये दुख है मेरे को। ये मेरे को सबसे बड़ा दुख है, सब चला जाने वाला है, और थोड़े समय में जाएगा, और मेरी तैयारी नहीं होगी तो मैं ज्यादा दुखी होने वाला हूं। कौन कह सकता है कि उसको ये प्रॉब्लम नहीं आने वाला? और ये आने के बावजूद, ये समझने के बावजूद भी हम बोलते हैं केम छो, मजामा, બધું સારું જ ચાલે, બહુ ગમે છે। अरे શું ગમે છે मूर्ख? अक्कल नहीं आती। अभी आई टेल यू वेरी फ्रैंकली, अभी बोलते जाओ ना, बोलते जाओ ना। 11 बजे बजट है, उसके पहले जाना है मुझे। प्रभु, नाउ वेरी शॉर्टली माई सन इज गेटिंग मैरिड। 21 फरवरी को उसका रिसेप्शन है, 20 को शादी है। वो बहुत बहुत एनर्जी जाती है उसमें। ये करो ना, वो करो ना, हजार चीज चलता है, वो पूरा कॉन्सियसनेस खिलाता है। मैं शांति से विचार कर रहा था। 84 लाख बार मैंने जन्म लिया है अलग अलग स्पीशीज में। उधर मैंने बच्चे पैदा भी किए होंगे, और उसके बच्चे की शादी भी होगी। कोई भी 84 लाख में से कोई भी बंदा आकर के बोलता नहीं है मेरे को, थैंक यू वेरी मच, आपने मेरी शादी करवा दिया इतना अच्छी तरह से। ये कौन बढ़ने वाला है कुछ? उसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, आई हैव टू डू माई ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन इतना अटैच नहीं हो जाओ कि मेरे स्पिरिचुअल लाइफ को कॉम्प्रोमाइज कर दूं। क्या है यार, 5-10 साल के बाद में जब मैं यहां से निकल जाऊंगा तो मेरा क्या खत्म? कौन मेरी पत्नी है, कौन मेरा बच्चा, न कौन मेरा पोता, न कौन मेरी बहू, डॉटर इन लॉ, सब जीरो। और ये खत्म होने के बावजूद भी मैं अटैच हो जाता हूं, तो मैं मूर्ख हूं। प्रभु जी, एक अंदर से अग्नि आ जानी चाहिए, ऐसा फायर आ जाना चाहिए कि मुझे कृष्णा चाहिए। ये एंजॉयमेंट प्रोपेंसिटी मेरे को बर्बाद कर दिया है। प्रभु, क्या कि एक थोड़ी सेक्स लाइफ में हमने कितना फंसा दिया है। ऐसा फंसा दिया है कि हम रह भी नहीं सकते, निकल भी नहीं सकते, और फिर भी अच्छा लगता है। फिर भी अच्छा लगता है। और कैसे फंसे हुए गए, कैसे फंस गए प्रभु जी। टेक माय वर्ड्स प्रभु, मेरा अभी क्लैरिटी आ गई है। हाउस होल्ड लाइफ में एंट्री करना बहुत सही है, हाउस होल्ड लाइफ में से बाहर निकलना सबसे ज्यादा कठिन। रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म ही नहीं होगी। बच्चे की शादी हो गया, लड़की की शादी हो गया, तो बाद में अभी खत्म। अरे क्या है, उसका पोता, उसकी बच्चा, उसका ये करना, उसका पढ़ाई करवाना, उसका प्लानिंग करना, उसका फाइनेंस करना, अरे क्या है ये सब? ये सब एवरीथिंग हैपेंड व्हाई? जस्ट बिकॉज ऑफ द सेक्स डिजायर। और फिर भी पड़ा रहने का इधर। मूर्ख है हम लोग प्रभु, मूर्ख है। सब ये देखने के बाद में एक अंदर से फायर आ जाना चाहिए, मुझे खत्म करना है अभी, खत्म करना है मुझे, ये अभी नहीं चाहिए। ठीक है, अभी मेरा ये शरीर ऐसा मिला है, मुझे ये सब ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटी करनी पड़ेगी। आई विल डू इट परफेक्टली। मैं सब बराबर करूंगा, कृष्णा को सेंटर में रख करके। लेकिन एक तो क्लैरिटी आई जानी चाहिए मेरे को, दिस शुड बी माई लास्ट लाइफ इन दिस मटेरियल वर्ल्ड कृष्णा। मुझे किसी भी हालत में भी रिपीट नहीं करना है। आई वॉन्ट यू। हाँ, अभी आप बोलेंगे प्रभु, प्रभु मेरी तो औकात ही नहीं है, मेरे को कृष्णा कैसा मिलेगा? मेरी कोई लायकात थोड़ी है, मैंने इतना कचरा काम किया है, मैंने इतना घोटाला किया है, मेरे को कृष्णा कैसे मिल सकेगा? प्रभु, मैंने ये गुरु महाराज के पास बहुत मांगा है, मैंने राधा नाथ महाराज को इतना हैरान किया है इसके बारे में। महाराज मेरे को एक ही चीज बोलते हैं, एब्सोल्युटली मेंटेन योर हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ सिंसेरिटी। सिंसेरिटी एकदम हाई स्टैंडर्ड की दिखाना।
कृष्णा को पक्का समझ में आ जाना चाहिए, भले कंडीशनिंग उसकी बहुत खराब है, लेकिन इंटेंसिटी और सिंसियरिटी एकदम हाई स्टैंडर्ड की है। उसको कॉजनेस मर्सी मैं दे दूंगा, एंड दैट इज द ओनली होप। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करु मोरे, तुम बिना के दयालु जगत संसारे, पतित पावन हेतु तव अवतार, मौसम पतित प्रभु ना पाएगा यार। महाप्रभु मुझे कृपा दे दो, सिंसेरिटी और इंटेंसिटी बराबर मेंटेन करूंगा, और महाप्रभु के पास याचना करके खड़ा रहूंगा। ये तो कर सकते ना। जब ये फिलोसॉफिकल क्लैरिटी आ जाएगी कि मैं फंस गया हूं और मुझे निकलना है बस, और मुझे ये जन्म में ही निकलना है, किसी माँ के पेट में अभी नहीं जाना है। प्रभु, व्हेन यू हैव दिस टाइप ऑफ क्लैरिटी, प्रभु ये सब प्रॉब्लम्स जो सॉल्व हो जाते हैं। क्या है प्रॉब्लम? ये सब प्रॉब्लम क्यों आता है मालूम है? क्योंकि जो है प्रभु अभी भी अंदर से इंटेंसिटी नहीं आई है। जब व्यक्ति के जीवन के अंदर इंटेंसिटी आ जाती है ना, उसके लिए कुछ भी कीमत चुकाएगा। आप देखना प्रभु, 12th स्टैंडर्ड के बच्चे होते हैं ना, जो 12th स्टैंडर्ड के बच्चे जिसको आईआईटी में एडमिशन चाहिए, जिसको मेडिकल में एडमिशन चाहिए, प्रभु उसके जीवन को तो दूसरा को दिखता ही नहीं है। उसको उसको मालूम है अगर मेरे को एडमिशन नहीं मिला तो मेरी लाइफ बर्बाद हो जाने वाली है, मैं कहाँ का भी नहीं रहूंगा। वो दिन रात, उसको दिन क्या है मालूम नहीं है, रात क्या है मालूम नहीं है, खाना खाया है कि मालूम नहीं है, सोया कभी है मालूम नहीं है, खाली दिन रात उसका यही फोकस होता है। प्रभु एक छोटा सा एक डिग्री के लिए इतनी मेहनत करते हैं। अरे जन्म मृत्यु के 84 लाख योनि में से बाहर निकलने के लिए मेहनत करने में गड़बड़ होती है। हम क्या, हमारी सिंसेरिटी है यार? और इतना मार खाने के बाद में भी अक्कल नहीं आती है। आई एम वेरी बोल्ड है प्रभु जी, मैं खुला बोलता हूं। हम लोग ज्यादा करके सब हाउस होल्डर है, ब्रह्मचारी तो मुझे दिखता नहीं है कोई भी। सब लोग हाउस होल्डर है प्रभु जी। हमने हमारी फैमिली के लिए कितना सेक्रीफाइस, कितना कॉम्प्रोमाइज, कितना एडजस्टमेंट किया है। हमको उतना रेसिप्रोकेशन मिला है? आई एम आस्किंग वेरी बोल्ड क्वेश्चन। उसका यह मतलब नहीं हम फैमिली को छोड़ेंगे, हमारी फैमिली ड्यूटीज हम रिस्पॉन्सिबिलिटी बराबर करेंगे क्योंकि हमने खड़ी की है। लेकिन अक्कल तो आनी चाहिए ना यार, क्या इतनी एनर्जी देता हूं लेकिन उसके सामने रेसिप्रोकेशन मिलता नहीं है, फिर भी मुझे पड़ा रहने का इधर, और यही साइकिल घुमाती रहने की है। अरे अक्कल आ गई, सीख लिया मैंने, अभी सब ड्यूटी सब पूरी करूंगा, लेकिन अभी ऐसा जीवन जीऊंगा कि वापिस से रिपीट नहीं होना चाहिए। दिस इज सिंसेरिटी, दिस इज कमिटमेंट। सो व्हेन यू हैव दिस फिलोसॉफिकल क्लैरिटी हो जाएगी ना प्रभु, आप कुछ भी कीमत चुकाओगे। ये क्या टक्कू मक्कू, मेरा फैमिली का प्रॉब्लम है, नहीं ये प्रॉब्लम है, अरे अंदर से फायर होगा तो कोई देखेगा क्या? सब एडजस्टमेंट करेंगे, वेयर देयर इज अ विल देयर इज ऑलवेज अ वे। सब रास्ता निकलेगा। ये सब प्रॉब्लम क्यों आता है मालूम है? क्योंकि हमारी विल इतनी स्ट्रांग नहीं है, इसके लिए सब प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। वरना विल स्ट्रांग होगा तो सब रास्ता निकलेगा। द फर्स्ट थिंग इज वी शुड हैव फिलोसॉफिकल क्लैरिटी।